Hello, good morning, dear students. I am Arvind Kumar, English lecturer, National College, Gurgaon. Yesterday, we studied second poem, The True Beauty, with central idea and explanation. Today, I teach you the third poem of 12th class. The title of the poem is On His Blindness, composed by John Milton. It is a personal sonnet by Milton. In this poem, the poet describes his own biography, and he has full faith in God. So, let's see what is the meaning and earth of the poem. First of all, you have to take a book in which the poem you find. So, the poem On His Blindness, I slowly describe it one by one, point to point. The words which is difficult, I describe in Hindi or English. So, the poem starts in this way. When I consider how my light is spent in half my days in this dark world and wide. It means when the poet कवि कहता है कि जब वह विचार करता है कि उसके आधे जीवन से पहले उसकी नेत्र ज्योति कैसे चली गई इस विस्तृत और अंधकारपूर्ण संसार में। यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है इर मीन्स होता है बिफोर दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। वर्ल्ड संसार, डार्क मीन्स अंधकारपूर्ण और वाइड विस्तृत। व्हेन ए मैन डज नॉट हैव आई साइट देन द होल वर्ल्ड सीम्स टू बी डार्क एंड वाइड। सो नेक्स्ट लाइन, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। अगली लाइन में कवि कहता है कि उसके पास एक टैलेंट है, एक योग्यता है कविता लिखने की। जब मृत्यु उसकी हो जाएगी तो वह टैलेंट भी उसके साथ चला जाएगा। एंड लॉस्ट विद मी यूजलेस दो माई सोल इज मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर। अथवा मेरे पास व्यर्थ पड़ी रहेगी क्योंकि उसके पास नेत्र ज्योति नहीं है और कवि ये सोचता है कि बिना नेत्र ज्योति की वह कविता कर नहीं सकता। सो कहता है कि जब तक वह जीवित रहेगा तब तक उसके पास वह योग्यता यूं ही बेकार में पड़ी रहेगी। दो हालांकि माई सोल इज़ मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर। हालांकि उसकी आत्मा की बड़ी इच्छा है कि वह अपने बनाने वाले ऑलमाइटी गॉड ईश्वर की सेवा कर सके। उसके सम्मान में, उसके गुणों के बखान में कवि कविता करना चाहता है, लेकिन नेत्र ज्योति छिन जाने के कारण वह यह शिकायत करता है कि वह अपने भगवान की सेवा नहीं कर सकता। लेकिन अगली पंक्ति में कहता है कि एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। अगली कविता लाइन में ये कहता है कि वह अपने जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता है, कहीं ऐसा ना हो जब वह भगवान के पास लौट करके जाए तो भगवान उसे फटकारे क्यों? क्योंकि वह सोचता है कि उसे ईश्वर ने एक टैलेंट कविता लिखने का दिया है, लेकिन जब भगवान के पास वह लौट करके जाएगा तो भगवान उसको कहेगा कि तुमने मेरी दी हुई योग्यता का लाभ नहीं उठाया, उससे कोई क्रिएटिव कार्य नहीं किया। तो भगवान कहता कवि कहता है कि वह भगवान पास जब लौट करके जाएगा तो कहीं भगवान उसको डांटे ना, फटकारे ना। फिर अगले ही क्षण उसे ये ध्यान आता है। तो अगली पंक्ति में कहता है डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट नाइट। डथ मीन्स डज गॉड एग्जैक्ट मीन्स चाहना, डिमांड करना। डे लेबर दिन में किए गए कार्य मीन्स नेत्र ज्योति में किए गए कार्य। लाइट डिनाइड नेत्र ज्योति को छीन कर। कभी कहता है, पूछता है भगवान से, क्या भगवान मुझसे दिन में किए गए कार्यों को कराना चाहता है, मेरी नेत्र ज्योति छीन कर। आई फॉन्डली आस्क, कभी कहता मैंने मूर्खतापूर्ण अपने आप से पूछा, क्या भगवान
को एक संदेह भरी दृष्टि से वो देखता है और कहता है कि टैलेंट भी दे दिया और मेरी जो एक एबिलिटी है, नेत्र ज्योति नहीं होने के कारण मैं उसका प्रयोग नहीं कर सकता, तो भगवान क्या चाहता क्या है उसे समझ में नहीं आ रहा। तो अगले ही पंक्ति में वह फिर कहता है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर। मर्मर मीन्स धीरे धीरे से बोलने को मर्मर कहा जाता है, बुदबुदाने को कहते हैं। पेशेंस मीन्स धैर्य। अगले ही क्षण धैर्य प्रिवेंट रोकता है। यहाँ पर जो पेशेंस वर्ड आया है दैट्स पर्सोनिफाइड, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। तो कहता है कि उसका धैर्य उसको उस बड़बड़ाने को रोकता है। सुन रिप्लाइज, और रोकने के बाद उसको जल्दी से उत्तर देता है और उसे बताता है, गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, कि ईश्वर को किसी भी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं होती है, और हिज ऑन गिफ्ट, और ना ही उसे अपने द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए किसी उपहार को वापस पाने की इच्छा होती है। हु बेस्ट वियर हिज माइल्ड योक, कभी कहता है कि हु बेस्ट वियर हिज माइल्ड योक, जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को भली भांति अच्छी तरह से सहन कर लेते हैं। बियर मीन्स टू टॉलरेट, सहन करना, और माइल्ड योक मीन्स हल्के कष्ट, हल्की परेशानियां, जीवन में आने वाली डिफ़िकल्टीज़। तो कभी कहता है कि उसका धैर्य उसे बताता है, उसकी अंतरात्मा उसे बताती है कि जो लोग ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्टों को सहन कर लेते हैं बिना किसी शिकायत के, दे सर्व हिम बेस्ट, वे लोग ही ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। इस प्रकार ये यहाँ तक जो कविता रही उसमें कवि पहले शिकायत करता है और बाद में उसको उसकी अंतरात्मा ये रियलाइज़ कराती है कि भगवान को किसी भी कार्य की ज़रूरत नहीं है। लास्ट स्टैंजा में उसे बताया जाता है, या वह बताने की कोशिश कर रहा है कवि, कि ईश्वर कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, साधारण जन नहीं है। ईश्वर के पास किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वह एक सम्राट राजा के समान होता है। तो नेक्स्ट लाइन में, हिज स्टेट इज किंगली, राजा की स्थिति एक ईश्वर की, हिज स्टेट इज किंगली, ईश्वर की स्थिति राजा के समान होती है। यानी कि एक राजा के पास जितनी शक्ति होती है वह उसी प्रकार से भगवान के पास भी वैसी ही शक्ति होती है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, जिसके आदेश पर हजारों लोग बिना रुके स्पीड के साथ दौड़ने लगते हैं। ओवर पोस्ट एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, कहाँ पर दौड़ने लगते हैं? लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, ज़मीन पर या सागर पर बिना रुके दौड़ने लगते हैं। यहाँ पर जो लैंड वर्ड आया है, लैंड पर दौड़ना इजी वर्क है, बट ओशियन सागर पर दौड़ना कठिन कार्य है। तो इसलिए यहाँ पे बताया कि चाहे कोई कठिन कार्य हो या आसान काम हो, उसे जैसे ही भगवान आदेश देता है वैसे ही लोग बिना रुके करना शुरू कर देते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे लोग भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो केवल खड़े हुए हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि वो लोग जो अभी कष्ट नहीं पाए हैं, जो अभी समृद्ध स्थिति में हैं, जो खुश हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि अगर उन पर कष्ट आएगा तो उसे वो हंस कर के सहन करेंगे, वे लोग भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। इस कविता में कवि ने अपने भगवान पर फर्म फेथ को बताया है और जो अर्थ इसका होना चाहिए वो मैंने आपको डिस्क्राइब किया। फिर भी अगर आपको किसी लाइन का कोई अर्थ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। टुमारो I shall teach you the central idea of the poem and possibly explanation also. So keep watching. Thank you.